स्क्रीन शेयर। अच्छा, जैसे कि हमने कल स्क्रिप्ट के मेथड, सिंटैक्स, फंक्शंस वगैरह को हमने गो थ्रू करा था, इसी तरह से आज भी हम उन्हीं चीज़ों को कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कल हमारा कहाँ तक काम हो गया था? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तक काम हो गया था कल। ठीक है, हाँ वेरिएबल्स तक काम हो गया था, उसमें हमारा कॉन्स्टेंट भी आ गया था। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये लोग असल में सारे जो कीवर्ड्स है ना, लाइक लेट, कॉन्स्ट और वर, इन सबको ये सेपरेटली और डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अच्छा चलो थ्योरी देखते हैं थोड़ी सी। द लेट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6, ये तो बेकार है। वेरिएबल डिफाइंड with let cannot be redeclared. Variables defined with let must be declared before use. Variables defined with let have block scope. अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आगे देखते हैं। Cannot be redeclared, ये आपका आ गया पहला वाला। इसका क्या मतलब था? Variables defined with let cannot be redeclared. You cannot accidentally redeclare a variable declared with let. अगर आपका एक वेरिएबल लेट के थ्रू डिक्लेयर्ड हो चुका है तो उसको आप दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेट के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू जॉन डो, ठीक है, और फिर दोबारा आपने दे दिया कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो वो 0 को कंसिडर ही नहीं करेगा। वो जो उसको पहले एक डिक्लेयर कर दिया गया है ये उसको कंसिडर करेगा, लाइक जॉन डो को। ठीक है, अच्छा, अब इसमें फर्क क्या है? अगर वेरिएबल एक वर के साथ अगर यूज करा जा रहा है तो फिर वो जॉन्डो को भी कंसिडर करेगा और 0 को भी कंसिडर करेगा। ये डिफरेंस है वर और लेट में। ओके, अब ब्लॉक स्कोप में आते हैं। These two keywords provide block scope in JavaScript. Variables declared inside brackets, curly brackets, block cannot be accessed from outside the block. ये चीज मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी। कल आई थिंक आयशा को ये चीज समझने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी कि ब्लॉक वेरिएबल और अनब्लॉक वेरिएबल क्या होते हैं, तो वो एक ये चीज इसमें भी आ जाती है ब्लॉक स्कोप में। ठीक है, कि अगर एक फंक्शन बना हुआ है तो वो आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर आपकी जो चीज कॉल हो रही है, ठीक है, तो वो उसी के अंदर ही रहेगी। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको HTML की एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर आपने एक div बनाया है तो आप div के अंदर जो भी आप काम कर रहे होंगे वो उसी मेन div के अंदर ही हो रहा होगा, ना कि उसके बाहर हो रहा होगा। ठीक है, तो आप जो भी कुछ उस पे CSS करेंगे इनर div के ऊपर तो वो उसके अंदर ही काम करेगा, ना कि बाहर काम करेगा। ठीक है, तो ये वही चीज कह रहे हैं कि जो भी ब्लॉक आपके बने हुए होंगे उसके अंदर ही आपके जो भी वेरिएबल्स होंगे या कांस्टेंट होंगे, जो कुछ भी होंगे वो इसके अंदर ही काम करेंगे, इसके बाहर वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये नॉर्मली फंक्शंस क्रिएट करने में काम आते हैं। ये चीज हमने कल भी देखी थी। ठीक है, बाकी इसकी आगे अभी और फर्दर एग्जांपल्स आएंगी तो फिर इस चीज को उसमें हम कवर अप करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है आपको, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखें ये ब्रैकेट्स के अंदर है तो ये इसी के अंदर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 उस ब्रैकेट के बाहर कंसिडर करा जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कमेंट में, एक्स कैन नॉट बी यूज्ड हेयर। अब ये बाहर यूज नहीं हो सकता, ये इसके अंदर ही हो सकता है और इसके अंदर ही ये पूरा फंक्शन, पूरा मेथड क्रिएट होगा, लाइक एक्स इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 2 और जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो ये पूरा इस ब्रैकेट के अंदर ही चलेगा, इसके बाहर नहीं चल सकता। ठीक है,
Variables declared with a var keyword cannot have block scope. Variables declared inside a block can be accessed from outside the block. ठीक है. अब जैसे कि अगर var में कर रहे हैं तो वो कंसिडर करेगा ब्रैकेट्स के बाहर, लेकिन let के अंदर वो चीज आपकी नहीं चल सकती. ठीक है. यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है let एंड constant, इन दोनों के अंदर आपका ब्लॉक स्कोप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन वर्ड के अंदर आपकी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं. ठीक है. ये आपका जो आएगा ये समझ लें, आपका ये एक्सटर्नल में ज्यादातर आपका काम आ सकता है. प्लस अगर जावास्क्रिप्ट की मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हुई भी होंगी तो ये चीज उसके अंदर ज्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों को. ठीक है. रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल्स. Redeclaring a variable with a var keyword can impose problems. Redeclaring a variable inside a block will also redeclare the variable outside the block. अच्छा, कैसे? अब एक वेरिएबल आपने x बाहर आपने दे दिया और एक इसके अंदर दे दिया. ठीक है. ब्रैकेट्स के अंदर. तो ये देखें वेरिएबल सेम है लेकिन वैल्यू डिफरेंट है. ठीक है. तो इन दोनों में ये चीज काम कर सकती है. ठीक है. Redeclaring a variable using the let keyword can solve this problem. अच्छा, उसके अंदर रीडिक्लेयरिंग के अंदर जैसे कि इसमें आपने देखा था कि एक ऊपर आप डिक्लेयर कर रहे हैं ब्रैकेट्स के बाहर. ठीक है. इसी तरह से एक आप ब्रैकेट के अंदर भी डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है. तो ये आपका होता है रीडिक्लेयरिंग. ठीक है. अच्छा, किसी को कोई सवाल यहाँ तक? किसी को कोई सवाल नहीं है? अच्छा सर, ये सब होगा तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही. बिल्कुल 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 अफगान. देखो जावास्क्रिप्ट जब तक हम पढ़ रहे हैं ना तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हम काम करेंगे, स्क्रिप्ट टैग के बाहर काम नहीं करेंगे. ठीक है. इन केस अगर हम इनलाइन स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो वो एक अलग सीन है. ठीक है. वरना स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही करेंगे काम. ठीक है. ओके. इसके अलावा यहाँ तक किसी का कोई सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं. डिफरेंस बिटवीन वर्ड लेट एंड कांस्टेंट. अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आप लोगों को चीजें बता रहे हैं एज अ डिफरेंस तीनों में, कि तीनों का डिफरेंस क्या है. ठीक है. और तीनों का स्कोप वगैरह क्या है, रीडिक्लेयर कर सकते हैं या रीअसाइन कर सकते हैं, होस्टेड कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि वेरिएबल जो है स्कोप नो, रीडिक्लेयर बिल्कुल कर सकते हैं, रीअसाइन बिल्कुल कर सकते हैं. अब देखो रीअसाइन और रीडिक्लेयर वगैरह ये तकरीबन सेम ही होता है, बस बहुत कम रिजेंबल, वो बहुत कम फर्क है दोनों में. ठीक है. अब आगे जाके रीअसाइन भी आएगा. ठीक है. और आगे जाके होस्टेड भी आएगा, बाइंड दिस. अब ये इन्होंने ये चीज पहले से इसके अंदर ऐड कर दी है, थोड़ा सा इन्होंने गलत करा है. ये चीज यहाँ पे ऐड नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये टॉपिक्स हमारे बाद में आएंगे. ठीक है. What is good? Let and constant have block scope. Let and constant cannot be redeclared. अच्छा, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे यार, ताकि आप लोगों के जहन में ये बात रहे कि अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और इसको करने का क्या फायदा है. ठीक है. और अगर इसका हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है और एरर जनरेट कर रहा है तो क्या मसला आ रहा है. ठीक है. तो ये वो सारी चीजें अगर आप लोगों को ये चीजें याद रह जाएंगी तो फिर आप लोगों का इसमें फायदा है कि आप लोग इसको जो भी एरर, अगर एरर आ रहा होगा तो वो आप इस चीज से इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यार ये हमने गलत चीज यूज कर ली, इस वजह से ये एरर आ रहा है. ठीक है. सेम फॉर नॉट गुड. ठीक है. ब्राउजर सपोर्ट, तो ये तो है नो, सभी कर रहे हैं. ठीक है. बस ब्रेव नहीं कर रहा. लास्ट टाइम मुझे किसी ने कहा था कि सर ब्रेव में जो है एनिमेशंस का मसला आ रहा है. तो यार ब्रेव ब्राउजर को इतना भी फिलहाल यूज मत करना. ठीक है. वो अभी समझ लो एक नया ब्राउजर आया है तो उसको इतना ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा रहा. उसकी मार्केटिंग चल रही है लेकिन उसके बग्स अभी तक सॉल्व नहीं किए गए.
तो बस ज्यादातर आप लोग ये वाले ब्राउजर्स यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, रीडिक्लेयरिंग की दोबारा ये एग्जांपल आ गई और लेट की भी ये वाली एग्जांपल आ गई। ठीक है, देख रहे हो, अगर लेट हमने ये वाला कर लिया, अगर लेट क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वर्ड के अंदर मैंने एक्स ऑलरेडी दे दिया, तो लेट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये देखो कमेंट्स में लिखा हुआ आ गया, अलाउड, नॉट अलाउड, अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आगे भी आ जाते हैं, लेट होस्टेड। अब देखो, अब आया ये होस्टेड। ठीक है, जो कि पहले ऊपर में यहाँ पे शो कर दिया गया था, पहले हमें पता नहीं था कि होस्टेड क्या है। ठीक है, अब नीचे आ रहा है, वेरिएबल्स डिफाइंड विद वर आर होस्टेड। अच्छा, जो वर्ड के अंदर जो डिफाइन हुए होते हैं वो होस्टेड भी कहलाते हैं। टू द टॉप एंड कैन बी इनिशियलाइज्ड एट एनी टाइम, मीनिंग यू कैन यूज द वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड। अच्छा, कैसे? कार नेम वॉल्वो, वर कार नेम। अच्छा, अब देखो, कार नेम जो है हमारा एक वेरिएबल का नाम, लेकिन वेरिएबल हमने इसको क्रिएट नहीं करा। इसने क्या करा, इसने पहले वैल्यू सेव करा दी। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली अगर हम पहले क्या कर रहे थे कि लेट एक्स वाई जी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 2 और जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो पहले हम एक फॉर्मूला बना रहे थे कि यार ये हम वेरिएबल्स यूज करेंगे, उसके बाद जाके फिर हम उनको वैल्यू दे रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इन्होंने वैल्यू पहले दे दी और डिफाइन बाद में करा है, मतलब डिक्लेयर्ड बाद में करा है कि ये भाई ये वेरिएबल है आपका। ठीक है, तो ये होस्टेड के अंदर है पॉसिबिलिटी। अच्छा, if you want to learn more about hosting, study the chapter JavaScript hosting. अच्छा, मैं ये लिंक आप लोगों को दे दूंगा, मैं ये जरा नोटपैड पे अपने पास सेव कर लूं। ठीक है, ताकि आप लोग होस्टिंग के बारे में आप लोग थोड़ा और मजीद पढ़ सकें। Variable defined with let are also hosted to the top of the block but not initialized. अच्छा, meaning using a let variable before it is declared with result in a reference error. अच्छा, अब ये चीज जो है, कौन था? अच्छा, अब ये चीज जो है, ये लेट में सही से वर्क नहीं करेगी। मतलब ये रेफरेंस, मतलब ये है कि अब ये हम कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे हो तो लेकिन गलत कर रहे हो। लेकिन ये नहीं है कि आप पहले इसको वैल्यू दे रहे हो और बाद में आप इसको कह रहे हो कि भाई ये चीज है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम कांस्टेंट पे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं काफी ज्यादा स्लो लेकर चल रहा हूँ, लेकिन बात वही है कि पहले आप लोगों की बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके बाद जाके फिर आप लोगों को भगाऊंगा मैं। वरना अगर अभी भगा दिए तो समझ में नहीं आएगा कि भाई पढ़ाया क्या है। ठीक है, अच्छा, variables defined with const cannot be redeclared. Variables defined with constant cannot be reassigned. Variables defined with constant have block scope. Okay, cannot be reassigned क्यों भाई? A constant variable cannot be reassigned. Constant pi की वैल्यू ये है। अच्छा, अब ये pi क्यों कर रहे हैं असाइन दोबारा, जब ऊपर असाइन कर दिया है तो इसलिए वो ये चीज फिर उठाएगा ही नहीं। देखो आगे कमेंट में लिखा हुआ है, दिस विल गिव एन एरर। ठीक है, और दिस विल आल्सो गिव एन एरर, क्यों? क्योंकि पहले इसको दे चुके हैं वैल्यू। ठीक है, अच्छा, must be assigned. JavaScript constant variables must be assigned a value when they are declared. अच्छा, वही चीज कि भाई अगर आपको कांस्टेंट अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको ये वैल्यू दे दी, तो ये सही है। ये तरीका गलत है कि भाई कांस्टेंट आपने पहले पी आई को डिक्लेयर करा, उसके बाद फिर आपने उसकी वैल्यू दी। नहीं, आप डायरेक्ट उसको आप वैल्यू दे देंगे। ठीक है,
जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू दिस, लेट वाई इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो ये चीज इस तरह से पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके अंदर ये चीज गलत है, ठीक है। अच्छा, व्हेन टू यूज जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट, always declare a variable with constant when you know that the value should not be changed. Use constant when you declared a new array, a new object, a new function, a new return exponential. Constant objects and arrays. अच्छा, अब देखो थोड़ा सा ना ये एडवांस की तरफ जा रहा है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एरेस क्या होते हैं, ठीक है। द कीवर्ड constant is a little misleading. It does not define a constant value, it defines a constant reference to a value, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट रीअसाइन अ कांस्टेंट वैल्यू, रीअसाइन अ कांस्टेंट एरे, रीअसाइन अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल है ना, वो वेरिएबल है। लेट भी इतना काम वाला नहीं है जितना वेरिएबल आप लोगों का काम आएगा आगे। कांस्टेंट तो मेरी नज़र में बिल्कुल फारिग है। जैसे कि HTML के अंदर आईडी और क्लास में, क्लास अच्छा है, मतलब क्लास में ज़्यादा आपको हेल्पफुल है, और आईडी बिल्कुल बेकार है। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर कांस्टेंट बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा ज़्यादातर आप लोग या तो वेरिएबल्स यूज़ करें, और उससे कम थोड़ा सा लेट यूज़ करें। कांस्टेंट यूज़ ना करें ज़्यादा बेहतर है, वरना आप लोगों के सामने देखें कि हर चीज़ में इनको कुछ ना कुछ मसला है, ठीक है। अच्छा, अब ये है, अच्छा अब ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये मैं अभी समझाना चाहूँ एरेस को या बाद में, क्योंकि एरे का ना आपके पास पूरा एक कंप्लीट ऑप्शन है। ये रहा एरे, एरे मेथड, एरे सॉर्ट, एरे इटरेशन, एरे कांस्टेंट, ठीक है। तो चलो एरे का मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं, ठीक है, कि एरे होता क्या है। एरे होता है बेसिकली एक नंबर ऑफ सेट्स जो कि इसकी आइट्रेशन शुरू होती है जीरो से, वन से नहीं, जीरो से शुरू होती है और फिर आगे सो ऑन जितने भी उसको ये मिलते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यू कैन क्रिएट अ कांस्टेंट एरे, ठीक है। आपने एक कांस्टेंट एरे क्रिएट कर दिया, ये रहा साब, वॉल्वो, BMW। यू कैन चेंज एन एलिमेंट कार्ड्स जीरो, अब ये जीरो से शुरू होती है, ठीक है। यू कैन ऐड एन एलिमेंट कार्ड्स डॉट पुश ऑडी, अब इसके अंदर ये आपका एक एलिमेंट पुश हो जाएगा। अब मैं इसको ब्रीफली और ज्यादा डिफाइन नहीं करना चाह रहा इस पर, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों का एरे कंप्लीट बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें इस चीज को और मैं मजीद क्लियर कर दूंगा। अब इनके जो पूरा जो इनका सिलेबस है टैब का, उसमें सारी चीजें थोड़ी सी आगे पीछे हुई हुई हैं जो कि मुझे दिख रही हैं काफी। ये वही सारी चीजें, रीडिक्लेयरिंग वगैरह, होस्टिंग सही है, ये गलत है, वही सब है, ठीक है। अच्छा सर, कांस्टेंट कीवर्ड इस तरह काम करता है कि हम एक वर्ड को फिक्स वैल्यू असाइन कर देंगे और फिर उस वैल्यू की जगह कीवर्ड को यूज कर लेंगे। हाँ, देखो इसके अंदर क्या होता है, लेकिन मैं वही बोलूंगा कि अगर कांस्टेंट को अगर आप यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिखाई कि वर्ड में ये चीज पॉसिबल है कि अगर आप उसको वैल्यूज दे रहे हैं ना, अगर तो आप उसको वैल्यू पहले भी असाइन कर सकते हो और डिक्लेयर बाद में कर दें, ठीक है। तो ये चीज आपकी वर्ड में भी पॉसिबल है और लेट के अंदर भी पॉसिबल है, लेकिन किसी किसी पॉसिबिलिटीज पे जो है ना कांस्टेंट आपको मसला करेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हर्डल्स काफी सारे हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया है, ये देखें, मैं आपको अगर चार्ट दिखाऊं, ठीक है। चार्ट कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, कांस्टेंट किसके इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ स्कोप के अंदर पॉसिबल है, बाकी नो 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 नो, सबके अंदर मसला है कांस्टेंट को, ठीक है। और लेट उसके अंदर भी किसी किसी में है मसला, किसी किसी में नहीं है, लेकिन वेरिएबल के अंदर सिर्फ नो के अंदर, स्कोप के अंदर मसला है, बाकी सबके अंदर इजीली काम करता है वेरिएबल। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ज्यादा ये थी कि आप लोग वेरिएबल और लेट ज्यादा यूज करिएगा, कांस्टेंट को ज्यादा यूज मत करिएगा कि उनको वैल्यू असाइन करनी हो।
क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। फिर ये होगा कि आप लोगों के ध्यान में ये चीजें कुछ बैठेंगी, कुछ नहीं बैठेंगी कि भाई कांस्टेंट में कहाँ कहाँ हमें किस किस चीजों को देखते हुए चलना है। ठीक है। हाँ, कांस्टेंट का ये है कि आप लोगों का ज्यादातर यूसेज जो आएगा ना, वो आएगा एरे के अंदर। ठीक है, एरे का जो एक टॉपिक है पूरा, उसके अंदर आप लोगों का इसका यूसेज ज्यादा आएगा, क्योंकि उसके अंदर पूरी एक हायरार्की बनती है और उसके अलावा जो है पूरा उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बेस्ड काम होता है। ठीक है, एग्जैक्टली, वेरिएबल इज अ ग्लोबल वेरिएबल, बिल्कुल। Like every constant variable here, we must assign a value while declaring, and we cannot change it later. So we should only declare a constant variable here for special cases like value for p pi. एग्जैक्टली exactly. देखो, अगर यूज करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ये चीज आप वेरिएबल के अंदर भी कर सकते हो और लेट कीवर्ड के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है। हाँ, अगर आप चाह रहे हो कांस्टेंट के अंदर आप कोई फिक्स वैल्यू यूज करना, तो फिक्स वैल्यू के लिए आपका कांस्टेंट बहुत अच्छा है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी ये चीज अगर देखी जाए तो आपका वेरिएबल के अंदर भी और आपका लेट के अंदर भी आपकी ये चीज पॉसिबिलिटी है। ठीक है। और किसी को कोई सवाल? अगर किसी को कोई सवाल है तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ ले। ओके, बेहतरीन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, उसमें आपका आ जाता है एडिशन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है आप ये चीज देख सकते हैं कि असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। जो चीज जो वेरिएबल को जो वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करने के लिए कीवर्ड जो आपका ऑपरेटर यूज होता है वो होता है असाइनमेंट इज इक्वल्स टू। ओके। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पर है लेट एक्स इज इक्वल्स टू 10। अब ये इज इक्वल्स टू क्या है? ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, एडिशन के लिए आपका प्लस साइन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका ये स्टेरिक है। ठीक है। अब ये क्या आ गए ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, लॉजिकल, बिटवाइज, टर्नरी टाइप। ठीक है। अच्छा, अरिथमेटिक में आपकी कौन कौन सा आ जाते हैं? अच्छा यार, ये चीजें भी आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सब भी जो है शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं ये नोट डाउन कर लेता हूँ। बाकी ये चीज तो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसमें आप ये चीजें देख सकते हैं। प्लस आप लोगों को मैं ये लिंक भी दे दूंगा, चले ऑपरेटर्स का। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ऑपरेटर्स याद होंगे तो आप लोग इजीली आगे चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे कि डबल स्टेज आ रहा है तो फिर आपका ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, डिवीजन ये आपका आ गया मॉड्यूलस डिवीजन, परसेंटेज। ठीक है, इसी तरह से आपका ये अगर दो प्लस होंगे तो आपका ये इंक्रीमेंट, और अगर अगर आपका दो माइनस है तो ये आपका है डिक्रीमेंट। मतलब माइनस जा रहा था वो डिक्रीज हो रहा है, और प्लस जा रहा था वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस इन दो वर्ड से आप इंक्रीज और डिक्रीज से आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप याद रख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब ये आपके कौन सा आ गया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ये क्या चीज है, अब जैसे कि ऑपरेटर इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इस तरह से सेम एज दिस, और ये ऑपरेटर्स ये आपका आ गया इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से आपका ये माइनस और इक्वल्स टू, इसी तरह से आपका ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह के ये हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर, ये आपका आ गया इक्वल टू, ये आपका आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, ये आपका आ गया इक्वल टू, ये आपका आ गया इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। अच्छा, ये सब चीजें जो आपके जितने भी ऑपरेटर्स हैं ना, ये आपके सारे यूज होंगे एरेज के अंदर। ठीक है, तो इसी में जो आपका ग्रेटर देन आ गया, लेस देन आ गया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये लेस देन और इक्वल टू, और ये टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये आपके सारे चीजें यूज होंगी एरेज के अंदर। ठीक है, JavaScript string comparison. All the comparison operators above can also be used on strings. Let text1 is equals to b, let text2 is equals to b, and let result is equals to text1 is less than text2. अब ये less than का साइन है। ठीक है, ये देख लें, less than। अच्छा, note that strings are compared alphabetically. यही चीज अब जैसे कि इसके वेरिएबल्स के नाम चेंज कर दिए, सॉरी। ठीक है, टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, अब ये है कि टेक्स्ट वन इज लेस देन टेक्स्ट टू। ठीक है, अच्छा, किसी को कोई सवाल तो नहीं आया हुआ? अच्छा, आया हुआ नहीं, आया हुआ बल्कि किसी को कोई सवाल है तो है वो बिल्कुल मुझसे पूछे। आज हैरत है यार, आज सवालों की बारिश नहीं हो रही। किसी को किसी चीज में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो बिल्कुल मुझसे पूछे। तो आगे बढ़ता हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एडिशन, द प्लस कैन आल्सो बी यूज्ड टू ऐड कॉनकैटिनेट। अब ये देखो, ये वर्ड मैंने लास्ट से लास्ट क्लास में बताया था कि ये कॉनकैटिनेट ये क्या होता है, स्ट्रिंग की एडिशन होती है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना। जैसे कि जॉन डो एक वर्ड है, लेकिन इसमें क्या करा हुआ है, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू को अलग अलग करके कर दिया। तो इसमें दो स्ट्रिंग्स को मिलाने के लिए जो है ना, आप कॉनकैटिनेशन करते हो। कॉनकैटिनेशन का आपका वो क्या है, सिंटैक्स सिंपल ये है, बस ये जोड़ता है दो स्ट्रिंग्स को आपस में। ठीक है, अब जैसे कि नीचे है कि द प्लस इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू ऐड कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग्स। इसकी देखो एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, टेक्स्ट वन, और ये आपका आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर, और नाइस डे। टेक्स्ट वन में क्या आपने सेव करा हुआ है, व्हाट अ वेरी, इसका ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट अ वेरी नाइस डे। ठीक है, बहुत आसान है ये। ठीक है, ऐड स्ट्रिंग्स एंड नंबर, अब अल्फाबेट्स और नंबर को आपस में ऐड करना। Adding two numbers will return the sum, but adding the number and a string will return a string. जैसे कि let x equals to 5 plus 5, let y is equals to 5 plus 5, let z is equals to hello plus 5। अब क्या होगा, पहला वाला तो आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, ये आपका हो गया 10। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल।
और इसके अंदर +5, तो वेरिएबल और सॉरी स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों प्लस तो नहीं हो सकते ना, तो इसलिए 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट वाला तो ऑब्वियसली आप लोगों को दिख रहा है कि ये अलग अलग है, तो इसलिए फिर ये हेलो 5 लिखा हुआ है। हाँ, अगर इन केस अगर ये 5 से ये दोनों डबल कोटेशन हट जाते तो फिर ये भी 10 हो जाता, जैसे ऊपर 10 हुआ है। समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, किस चीज का, एडिंग स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स। अभी इन लोगों की इसी चीजों की ना बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आएंगी कुछ। ठीक है, तो फिर उनको जब कवर अप कर रहे होंगे ना, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार, ये जो चीजें हमने पहले पढ़ी थी अब वो यहाँ पर यूज हो रही हैं। ठीक है, चलो। इफ यू एड अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग द रिजल्ट विल बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब ये क्या आएगा आपके, ये हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, डबल एम परसेंट ऑपरेटर जो होता है इसका होता है लॉजिकल एंड। ठीक है, इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, कि जैसे कि मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दूं, इसकी जो सर ने हमें एग्जांपल दी थी कि यार मुझे 2 किलो सेब देना और 2 किलो आलू। ठीक है, एंड मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। ठीक है, और ये जो डबल आ रहे हैं, जो बार आ रहे हैं, ये है और। ठीक है, ये वो वाला और है, जैसे कि ऊपर वाला है कि भाई मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, और नीचे वाला है मुझे या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए। मतलब या तो मुझे सेब चाहिए या मुझे आलू चाहिए। तो जो नीचे वाला और है ना, इसका मतलब ये है। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका सिंपल सिंपल मतलब है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आप लोग देखें इसको। आप मुझे आप लोग 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें ताकि आप इसको गौर को गो थ्रू करें सही से। मैं 1 मिनट वापस आता हूँ।
सो गाइस, यस आई एम बैक। वो असल में बस तो कुछ काम था, ठीक है। अच्छा, एंड देयर अ ट्विस्ट व्हेन यू से लेट। अच्छा अफान, इसके अंदर देखो होगा क्या। इसके अंदर ना कुछ भी प्लस नहीं होगा, इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा हेलो 55, ठीक है। ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? क्योंकि देखो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स आ रहे हैं फाइव, दोनों फाइव के ऊपर भी और हेलो के ऊपर भी। और अगर दोनों तुम इन्वर्टेड कॉमर्स फाइव के ऊपर से हटा दोगे ना, तो फिर ये हो जाएगा हेलो 55, ठीक है। ये लॉजिक्स का गेम है सारा, ठीक है। माइंड में बस लॉजिक्स बना के बनाते रहो, ताकि तुम लोगों को आगे जाकर जो है ना इन इन सारी चीजों को तुम्हें समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये बात सबके लिए है। अच्छा, ये अजगान ने बोला सर अगर लेट जी इक्वल्स टू हेलो इक्वल्स टू हो तो इसका आंसर क्या होगा। एग्जैक्टली अमान, यही आंसर होगा। गुड, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों का मजा आना शुरू हो गया। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट टाइप ऑपरेटर्स। टाइप ऑपरेटर्स तो दो किस्म के हैं। टाइप ऑफ रिटर्न्स द टाइप ऑफ अ वेरिएबल इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स। अच्छा, अब ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ये भी आप लोगों को थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को ना कुछ चीज लिखकर यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, जो जो आप लोगों को याद करने होंगे ऑपरेटर्स। ये रहे, मैं ये सारी चीजें नोट डाउन कर लूँ। ठीक है, तो ये मैं सारी चीजें मैंने नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं अब आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट एरिथमेटिक, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अलग से भी डिफाइन करा हुआ है। क्या बात है। अच्छा, सारे ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स को इन्होंने यूज करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से इस पे यूज करेंगे, ठीक। तो चले ये वाले शुरू करते हैं। A typical arithmetic operators operates on two numbers. The two numbers can be literate, सिंपल प्लस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके अंदर आपको पहले से ए बी की वैल्यू गिवन होगी और एक्स में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों को पहले वो कर देंगे प्लस, फिर ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ए से। अब ए की जो भी वैल्यू होगी वो ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर एक्स का आंसर। ये मैं आप लोगों को दिखा दूं एग्जांपल, ठीक है। अब जैसे कि ए की वैल्यू क्या है 3 और एक्स की वैल्यू क्या है, इन दोनों का प्लस सम। ये हो गया कितना 150। 150 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 450। आ गया आंसर। बस इतना सा काम था ये, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल आप लोगों को मैंने दिखा दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी सब्ट्रैक्शन, सेम वही एडिशन वाली एग्जांपल की ही ये सब्ट्रैक्शन वाली है, और इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह से ये डिवीजन, इसी तरह से ये परसेंटेज। परसेंटेज वाली एग्जांपल भी आप लोगों को दिखा दूं मैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब इनका जो भी परसेंटेज निकल रहा है वो यहाँ पे, तो खैर इसने आंसर मुझे 1 शो कर दिया है। मैं अगर यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दूं, तो देखो 10, मतलब दोनों में जो है वो 10 का फर्क है, तो आपका ये 10 पर आ गया, ठीक है।
In arithmetic, the division of two integers produces a quotient and a remainder. ठीक है. In mathematics, the result of a modulo operation is the remainder of an arithmetic division. अच्छा, अब ये क्या हो रहा है? ये आपका हो रहा है इंक्रीमेंट. ठीक है. कैसे? इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है. Let x equals to 5 plus increment. Let z equals to x. अच्छा, अब x के अंदर, अच्छा, इसमें क्या होता है इंक्रीमेंट का. मैं आप लोगों को ये भी लिख के सेव कर दूं. अगर आप लोग इंक्रीमेंट की वैल्यू नहीं देंगे तो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली +1 कर देगा और इसी तरह से -1 कर देगा अगर हम डिक्रीमेंट यूज करेंगे. ठीक है. ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं हाथ के हाथ लिखे जा रहा हूँ. आप लोगों से भी आफ्टर क्लास शेयर कर दूंगा. तो देखें इसमें क्या हुआ. x की वैल्यू क्या थी 5. अब इसको मैंने दिया भाई इसमें इंक्रीमेंट कर दो. इसने फिर z की वैल्यू में क्या करा, एक का इंक्रीमेंट कर दिया तो इसका आंसर 6 आ गया. ठीक है. तो बस ये सिंटेक्स है. ठीक है. अच्छा, किसी का कोई सवाल नहीं है? इसी तरह से ये चीज अब क्या आ गई डिक्रीमेंट. तो वही सब कुछ हुआ, सिर्फ इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट कर दिया तो उसकी वैल्यू 5 से 4 हो गई. ठीक है. इसी तरह से एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या हो रहा है. एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स raises the first operand to the power of a second operand. अच्छा, ये जरा मैं देख लूं ये क्या सीन है. अच्छा, इसके अंदर हो ये रहा है कि इसके अंदर जैसे कि x की वैल्यू 5 है ना, तो इसकी 2 टाइम्स हो रहा है. जैसे कि 5 5 ज़ा, ठीक है, 5 5 ज़ा 25. तो देखें जब ये 25 आ रहा है ये डबल मल्टीप्लिकेशन है. अगर मैं इसका जैसे कि लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स रेजेस द फर्स्ट ऑपरेंड टू द पावर ऑफ द सेकंड ऑपरेंड. मतलब जो वैल्यू भी होगी वो उसकी डबल हो जाएगी और वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस नहीं होगी मल्टीप्लाई होगी. जैसे कि 5 5 द 25. ठीक है. तो यहाँ से 25 लिखा हुआ है. ठीक है. अच्छा, इसी तरह से आगे भी यहाँ लिखा हुआ है x डबल एक्सपोनेंशियल प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट एज मैथ पावर. अरे यार ये तो मैथमेटिक्स शुरू कर दी इन लोगों ने. डेमो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल मैथ पावर. अच्छा, ये कोई मैथ का इन्होंने वो लगा दिया है एक फॉर्मूला. ठीक है. जिसकी वजह से दोबारा वही मैथ डॉट POW. ठीक है. वही हो गया, सेम आंसर आ रहा है. लेकिन हम लोग ये यूज नहीं करते. हम लोग यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल. ठीक है. अच्छा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस. प्रेसिडेंस क्या है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिस्क्राइब्स द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. एग्जांपल देख लेते हैं. Document arithmetic operators precedence multiplication has precedence over this over addition. अच्छा, p tag आ गया. id demo document dot get element by id demo dot inner html. अच्छा,
100 + 5 150 150 × 3। अच्छा इन्होंने कुछ, अच्छा ये चल रहा है बॉड मास का जो एक जो पूरा एल्गोरिथम होता है ये वो चीज फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इस तरह से 250 आ गई, ठीक है। अच्छा किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? सर ये पावर ऑपरेटर है ना, पावर ऑपरेटर किसकी बात कर रहे हो? क्या नाम है अफान? कौन सी चीज की बात कर रहे हो ये पावर ऑपरेटर? एक्सपोनेंशियल, हाँ कह सकते हो। हाँ जैसे कि मैथ में हम पावर देते हैं कि भाई एक्स की पावर 2 मतलब एक्स इंटू 2 मतलब 2 टाइम्स, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी मल्टीप्लाई। हाँ ये चीज है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाते हैं। अच्छा आगे तो फिलहाल ऐसा नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स मैंने लिखा हुआ है नोटपैड में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, हाँ ये रहा, ठीक है। अच्छा जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये आपका आ गया ऑपरेटर्स एग्जांपल सेम एज ऑपरेटर एग्जांपल सेम एज। अच्छा ये सारे ऑपरेटर्स हैं। शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी नोट डाउन कर लेते हैं। बिटवाइस और लोकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा इन सब की एग्जांपल्स, अच्छा मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि आप लोग ये वाले असाइनमेंट ऑपरेटर्स, क्योंकि इसमें देखें सारे ऑपरेटर्स के बारे में सब एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ, इस पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। टेक ऑल दी assignment assignment operators by yourself, ठीक है। ठीक है अगर इसमें कोई परेशानी हो तो मुझसे बिल्कुल पूछिएगा, वरना मेरी तरफ से ये कि आप लोग उसकी तरह खुद चेक करें कि इसमें हो क्या क्या रहा है, ठीक है। अच्छा डेटा टाइप, डेटा टाइप अब आपकी आ गई है ये। जावास्क्रिप्ट हैज 8 डेटा टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से भाई? स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंटीजर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट। अच्छा इसके अंदर इंटीजर भी होती है, इसको बिग इंटीजर कह दिया, ठीक है। द ऑब्जेक्ट डाटा टाइप कौन कौन सी होती हैं? एन ऑब्जेक्ट, एन एरे, आ डेट, ठीक है। अच्छा लेंथ, वेट, अब आपकी क्या आ गई? नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियन। देखो नंबर्स में क्या आपके सिंपल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके स्ट्रिंग्स आपके क्या है? आपके अल्फाबेट्स, ठीक है। बूलियन में क्या होता है? सिर्फ ट्रू फॉल्स। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक लिविंग थिंग का ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे कि जॉन डो हो गया, कि किसी गाड़ी का नाम हो गया, जैसे कि ये आ गया। ये आपका आ गया क्या? एरे ऑब्जेक्ट। और ये आपका आ गया क्या? डेट ऑब्जेक्ट। अच्छा ये चीज आप लोगों को याद करने की है, ठीक है। ये चीज भी मैं इसको नोट डाउन कर लूं, और इसकी एग्जाम्पल्स भी ये नोटपैड की फाइल आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। The concept of data types. In programming, data types is an important concept to be able to operate on variables. It is important to know something about the type. Without data types, a computer cannot safely solve this.
Does it make any sense to add Volvo to 16? Will it produce an array or will it produce a result? JavaScript will treat the example above as let x 16 plus Volvo. अच्छा, अब ये हो जाएगा 16 Volvo, ठीक है, क्योंकि दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 16 Volvo, ठीक है। JavaScript evaluates expressions from left to right. Different sequences can produce different results. जैसे कि यहाँ पे आ गया आपका 16 प्लस 2 14 प्लस वॉल्वो, तो आपका आ गया ये 20 वॉल्वो। इसी तरह से ये है अच्छा, JavaScript types are dynamic. JavaScript has dynamic types. This means that the same variable can be used to hold different data types. Let x equals to this. अच्छा, ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम पहले ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं। तो यार अब मुझे ये बताओ कि किसी का कोई सवाल है? आप किसी का कोई सवाल है तो मुझसे बताएं, वरना फिर मैं आप लोगों को नोटपैड की फाइल शेयर करता हूँ, ठीक है। किसी का कोई सवाल नहीं पक्का? और कोई सवाल नहीं है किसी को, किसी चीज़ का कोई कोई भी कंफ्यूजन, कोई किसी चीज़ में कोई मसला, तो मुझसे बिल्कुल पूछ ले यार। चलो, गुड है यार, गुड है, गुड है। चलो, अच्छी बात है, सबको क्लियर है माशाल्लाह, ठीक है। चलो, एक काम करते हैं, डाटा टाइप्स यहाँ पर आप लोगों का कवर अप हो चुका है। स्ट्रिंग्स के बारे में ये आ गई आपकी चीज़ें, ठीक है। और नंबर ऑलरेडी बता चुका हूँ, नंबर क्या होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल आपका ये आ जाता है। एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स कैन बी रिटन विद साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अच्छा, ये नोट भी मैं नोटपैड की फाइल में रख रहा हूँ, ठीक है, ये भी रख दिया, ये रहा। अच्छा, ये आपका सेपरेट, ये आपका सेपरेट, ये आपका सेपरेट। अच्छा, JavaScript big integer, all JavaScript big numbers are stored। ये भी जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, अब जैसे कि उन्होंने एक रैंडम नंबर लिख दिया, 1 से लेकर 9 तक कर दिया, उन्होंने 2 दफ़ा रिपीट कर दिया, ठीक है, तो आपका ये बिग इंटीजर है। वरना नॉर्मली अगर आप कोई भी छोटा नंबर लिख दो तो वो इंटीजर में आ जाता है, ठीक है। बस ये फर्क है दोनों में। वो नाम से पता चल रहा है, बिग और सिंपल इंटीजर, ठीक है। और इसके नीचे क्या है, बूलियन, उसमें सिंपल सिर्फ ट्रू फॉल्स आता है कि वैल्यू सही है या गलत, बस ये चीज़ है। एरेस हमने देख लिया था ऑलरेडी, ये वही चीज़ है। फिलहाल हर जगह इसी तरह के एग्जांपल्स आ रही हैं। बाकी एरे जो है फर्दर वो यहाँ पर, यहाँ से शुरू होगा आपका एरे, तो देखना बीच में कितने सारे टॉपिक्स अभी बाकी हैं, फिर जाके एरे शुरू होगा। इन लोगों ने फालतू में यहीं पर रख दिया,
डाटा टाइप्स में, ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ये भी वही है, अनडिफाइंड, लेट कार, वैल्यू इज अनडिफाइंड, टाइप इज अनडिफाइंड। अब ये इसकी वैल्यू नहीं है, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेकिन वैल्यू डिक्लेयर नहीं की, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है यार। बाकी इसको हमने आज जो कवर अप करे हैं वो काफी सारे कर लिया आज यार। वेरिएबल, लेट, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, डाटा टाइप्स, ठीक है। तो बाकी आपको मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया है कि आप लोग खुद करेंगे इसके बारे में रिसर्च वगैरह कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स वगैरह काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। सो बाकी है कि यार मैं आप लोगों को टास्क जो दे रहा हूँ वो टास्क आप लोगों का यही है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स मैंने आप लोगों को रीड आउट करने के लिए दिए हैं आप लोग वही करेंगे, ठीक है। तो ये टास्क है और आप लोग सब मुझे कल के क्लास में जो है आप लोग मुझसे पूछेंगे और आप लोग मुझे उल्टा बताएंगे कि सर इसमें ये चीज़ होती है, इसमें ये चीज़ होती है, इसमें ये चीज़ होती है। तो आप लोगों का कल का टास्क ये है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना इसको पढ़ा है, ठीक है। तो चलो गाइस, आज की क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं। बाकी नोटपैड की फाइल आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ अभी आफ्टर क्लास, ठीक है। तो सबमिशन नहीं है, सबमिशन साथ क्या कहना चाह रहे हो, सबमिशन किस चीज़ की? नहीं सबमिशन नहीं है, अच्छा असाइनमेंट की नहीं, सबमिशन नहीं है। देखो सबमिशन नहीं है, तुम लोगों को इसके बारे में बस रिसर्च वगैरह करनी है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरीके से इसमें काम होता है। उसमें आपके जितने भी ऑपरेटर्स प्लस ये कि जितने भी आपके ऊपर से मैंने आपको ये पढ़ाता हुआ आ रहा था ना, अरिथमेटिक और ये ऑपरेटर्स, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स जितने भी हैं ये थोड़े नहीं है, बहुत सारे हैं, ये देखो। तो इसमें क्या चीज किस तरह से काम करी है वो चीज आप लोग मुझे कल बताएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का टास्क है बस, ठीक है। सो समझ में आ गया साथ, ठीक है। चलो यार क्लास को एंड करते हैं, कल मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।